यस हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो स्क्रीन पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था आज का क्विज ऑफ द डे के लिए। इसी पे हम आज बात करने वाले हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास में दो ऑप्शन गिवन है स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में गिवन है कंक्लूजन में कि P ग्रेटर देन R, P R से बड़ा है। हमें ये चेक करना है P ग्रेटर देन R। क्लियर? तो हमें पता है कि जहां से गेट ओपन होगा हमारी एंट्री वहीं से ही होने वाली है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो गेट ओपन है, मुंह इसका जो खुला हुआ है वो P के साइड है, तो हम P से R जा सकते हैं। क्लियर? तो देखते हैं हम स्टेटमेंट में कि हम P से R कैसे जा सकते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, P गिवन है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट में और R गिवन है सेकेंड स्टेटमेंट में। ठीक है, और R आपका फर्स्ट स्टेटमेंट में भी गिवन है, तो हमें किसी भी स्टेटमेंट को जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम फर्स्ट स्टेटमेंट से उसको चेक कर लेंगे। देखो हम P से हम क्यों जा सकते हैं, है ना? आपको पता है ना कि गेट ओपन होता है तो एंट्री इजीली हो जाती है। ठीक है, अगर आपको इसकी ट्रिक नहीं पता है तो जल्दी ही हम इसकी आपको पूरा टॉपिक कराने वाले हैं। उसके बाद में क्यों से R जाना है, तो गेट ओपन है, अगर क्लोज होता तो नहीं जा पाते, है ना? तो क्यों से R भी आप जा सकते हैं, तो आप R तक पहुंच रहे हैं। लेकिन ग्रेटर देन की एक कंडीशन होती है स्टूडेंट, ध्यान रखना कि अगर P से R आपको जाना है और इनके बीच में ग्रेटर देन का साइन है, तो इस पूरे लूप में कम से कम एक जगह ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, कम से कम एक जगह होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, सेकंड में भी ग्रेटर देन इक्वल, हमें कहीं पे भी ग्रेटर देन का साइन नहीं मिला है। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें देखेंगे सेकंड कंक्लूजन में हमें एस से पी जाना है, तो हम देखेंगे भाई हमें एस से पी जाना है, या आप P से S भी जा सकते हो, बिकॉज बोथ साइड गेट ओपन है ना, इक्वल में हम दोनों तरफ से भी जा सकते हैं। तो हम अगर S से P जाएंगे तो हम सहायता लेंगे, हेल्प लेंगे सेकंड स्टेटमेंट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट भी, क्योंकि S हमारा सेकंड स्टेटमेंट में है और P हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को जो कनेक्ट करेगा वो करेगा R, क्योंकि यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है स्टूडेंट R। तो हम S से R आ सकते हैं, ओपन गेट है। अब R से हम क्यों नहीं जा सकते, बिकॉज यहां से जो गेट है ना ये क्लोज है, तो इसलिए सेकंड भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोलेंगे, हम इस क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर सेकंड। बट माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जामिनर बहुत शातिर है ना, और वो आपकी थोड़ी सी यहाँ पे एग्जामिन कर रहा है, आपकी परीक्षा ले रहा है अच्छे से। देखिए वैसे तो देखने में तो दोनों गलत हैं, लेकिन यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। इसका आंसर 5 नहीं आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आइदर और। अब आइदर और क्या होता है, जिसको नहीं पता मैं आपको बता देता हूं कि आइदर और एक केस है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। आइदर और कब सही होता है, जब दोनों कंक्लूजन गलत हो। केस नंबर फर्स्ट है कि बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, सेकंड है फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन्स नॉट कंप्लीटेड, मतलब फर्स्ट और सेकेंड कंक्लूजन अलग अलग कंप्लीट नहीं होने चाहिए। और थर्ड यहाँ पे जो इसका केस है वो ये है कि भाई एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे PR है तो यहाँ पे भी PR होना चाहिए। तो काफी लोग बोलेंगे कि सर कंक्लूजन नंबर सेकेंड में तो S और P है और ऊपर P और R है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एलिमेंट मिला, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिला P और R। ठीक है, अब सेकंड में क्या है हमारे पास में, सेकंड में P है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए R। तो यहां पे प्रेजेंट क्या है, यहां पे प्रेजेंट है S। बट माय डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट नंबर सेकंड में लिखा गया है कि S इक्वल्स टू R। समझ पा रहे हो, S इक्वल्स टू R, तो हम यहां पे इसको R लिख सकते हैं। अब एलिमेंट्स क्या हो गए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो यहां पे हमें चेक करना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटी केस लग सकता है या नहीं लग सकता। तो इनइक्वालिटी में हमें पॉसिबिलिटी चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, पहला केस है बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, सेकंड है एलिमेंट मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट PR हो गया और यहां पे भी क्या हो गया, PR हो गया। ठीक है, यहां पे भी क्या हो गया, PR हो गया। और थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है कि भाई ये जो एक तो P के पास में ग्रेटर देन R है,
ठीक है, और एक आपका r इक्वल टू p, एक p के पास में इक्वल है, तो इन दोनों साइन को हमें मर्ज करना होगा। तो मर्ज करेंगे तो क्या आएगा, p ग्रेटर देन इक्वल r। ये जो इनका कॉम्बिनेशन बना, ये स्टेटमेंट में अगर सही है तो यहां पे आइदर और लगेगा, और अगर ये कॉम्बिनेशन अगर गलत है तो फिर आइदर और नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा, नाइदर नोर लगेगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, हमें p से r जाना है, तो देखिए हम p से q आ सकते हैं, q से r आ सकते हैं। यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन है। क्लियर, तो हमें इस पाथ में कम से कम एक जगह ग्रेटर देन इक्वल का साइन मिल गया। सर एक क्या, हमें दो जगह मिल गया, तो ये केस भी लग गया। तो तीनों केस लग गए, तो इस क्वेश्चन को जो परफेक्टली राइट आंसर होगा वो होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई आप तक करेंगे। इसी तरीके से अमेजिंग क्वेश्चंस करने के लिए नॉलेज बॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत जल्द ही IBPS RRB PO एंड कलर की मैथ रीजनिंग की अच्छे क्वेश्चंस के साथ में, अच्छे मैथड के साथ में क्लासेस में लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।